चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हमने जीओसी का रिवीजन लेक्चर लिया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स। क्या लिखा है? कीटो एंड इनॉल फॉर्म्स कंपाउंड और रिलेटेड टू ईच अदर। बताओ, कीटो और इनॉल फॉर्म्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, बताओ। अब होता कह रहा है रिजोनेंस स्ट्रक्चर। नहीं, आपने पढ़ा है कीटो इनॉल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते। कन्फर्मेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर हम किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर को भी बोलते हैं। ठीक? किसको बोलते हैं? तो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही बोलते हैं। कीटो इनॉल फॉर्म्स क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर ही तो है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। So how many structural isomer of C6H12 having four membered ring? कह रहा C6H12 के C6H12 अगर आप इसका DU निकालोगे, क्या निकालोगे? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो C6H12 है, अगर इसका नॉर्मल एल्केन से दो हाइड्रोजन कम। अगर इसका 6 कार्बन का आप एल्केन बनाते हैं तो दो हाइड्रोजन कम, H14 होना चाहिए था। आपको पता है दो हाइड्रोजन की डिफिशियंसी से एक DU क्रिएट होता है। तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1। तभी तो बोला है चार मेंबर्ड रिंग बनाओ। चार मेंबर्ड रिंग का मतलब ये आपकी चार मेंबर्ड रिंग क्या है? ये आपकी चार मेंबर्ड दिख रहा है ना? ठीक, ये आपकी चार मेंबर्ड रिंग। चलो, 6 कार्बन है। एक तो ऐसा हो सकता है, एक कैसा कि इस पे इथाइल लगा दो, करेक्ट। एक क्या हो सकता है बताओ? चार मेंबर्ड की रिंग, वन वन डाई मिथाइल बना सकते हैं, करेक्ट। ये वन वन है। और आप क्या बना सकते हो? वन टू डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, करेक्ट। एक ये बना सकते हो। और एक क्या बना सकते हो? वन थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। हमसे स्ट्रक्चरली पूछ तो कितने बने? चार। अगर पूछता टोटल आइसोमर बताओ, तब कितना आंसर आता? अगर वो पूछ लेता कि बताओ इसके टोटल कितने आइसोमर, टोटल अगर पूछता तो हम जीआई और ओआई भी चेक करते। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, तो यहाँ से एक आता है। यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ से भी एक ही आता। यहाँ देखो कायरल सेंटर, ये भी कायरल, ये भी कायरल। लेकिन आपको पता है यहाँ पे पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दो कायरल पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है तो तीन आइसोमर आते हैं। क्या इसमें कायरल सेंटर नहीं? दोनों तरफ से मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इधर से जाने पे वन टू, दो पे मिथाइल आ रहा है, इधर से जाने पे वन टू मिथाइल आ रहा है, मतलब सिमेट्रिकल है। मतलब दोनों तरफ घूमने पे सिमेट्री आ रही है, इसका मतलब वो कायरल नहीं है। क्या ये दोनों जीआई तो कर सकते हैं? हाँ, सिस ट्रांस कर सकते हैं। तो जिसके दो आइसोमर आएंगे जब ये जीआई करेगा, क्योंकि ये जीआई कर रहा है, ओआई तो नहीं कर रहा है लेकिन जीआई तो कर रहा है। अगर आपसे टोटल तब पूछा जाता 3 2 5 1 6 और 1 7, तब 7 आता जब पूछता टोटल आइसोमर बताओ। लेकिन उसने स्ट्रक्चरल पूछा है, तो स्ट्रक्चरल तो सिर्फ कितने आए थे आपके? चार आए, करेक्ट। आगे बढ़ जाते। हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हाउ मेनी हाउ मेनी साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H10? C5H10 का आपको पता है डीयू कितना हो? ये नॉर्मल एल्केन से दो हाइड्रोजन कम है, तो डीयू कितना आएगा इसका? इसका डीयू आएगा वन, करेक्ट। इसका मतलब डीयू आएगा वन। अब इसका हमें क्या बनाना है? साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस। अच्छा, पहले तो तीन की रिंग में बना दो। हमें नहीं पूछा है कि, हमसे नहीं बोला है कितने रिंग के बना हुआ। अच्छा, पहले अगर हम तीन की रिंग का बनाए, 5 कार्बन है तो क्या लगा दें? यहाँ पे इथाइल लगा दें। एक पॉसिबिलिटी तो यह है, देख लो।
और क्या हो सकता है? एक हो सकता है वन वन, ऐसा बना सकते हो, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक बना सकते हो वन टू डाई मिथाइल, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ वन टू ही रहेगा, चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे वन टू ही रहेगा। तीन बने यहाँ, ठीक, टोटल 5 कार्बन है, देख लो। तीन बने। अच्छा, ये तो तीन की हो गई, अगर चार की रिंग बनाए तो? चार की रिंग बनाएंगे तो एक ही बनेगा, एक मिथाइल लगा दो, 5 कार्बन हो गया, अब इसका कोई दूसरा नहीं बन सकता। तो 5 की रिंग अगर बनाएंगे तो एक ही बनेगा फिर। करेक्ट। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने? 5। कितने बने? अगर इसमें स्टीरियो पूछ लेता तो हमें कायरल सेंटर देखना पड़ता। चलो बताओ, कायरल सेंटर कहीं दिख रहा है आपको? तो आपको कहीं कायरल सेंटर इसमें नहीं है, इसमें एक ही आता है, इसमें भी कायरल नहीं है। हाँ, इसमें दो कायरल है, एक ये भी है और एक ये भी। इधर से जाने पे मिथाइल है, इधर से जाने पे मिथाइल दूसरे पे आ रहा है, इधर से पहले पे आ रहा है, मतलब पाथ डिफरेंट है, मतलब कायरल। इधर से आने पे दूसरे पे, इधर से आने पे पहले पे, पाथ अलग पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कायरल है। लेकिन एक पीओएस भी तो है। दो कायरल पे एक पीओएस आता है तो तीन आता है। यहाँ कोई कायरल नहीं आता, एक आता है, यहाँ पे भी एक ही आता है। अगर हमसे टोटल पूछता, टोटल आइसोमर कितने हैं, इसमें तो 6 आते, तीन यहाँ से नहीं, 7 आते। दो तीन पाँच, दो से 7। लेकिन हमसे जो पूछा वो स्ट्रक्चरल पूछा, स्ट्रक्चरल 5 ही। चल आगे बढ़ते हैं। ये प्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है, बताओ दो अलग लिखो। दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, देखो इसमें 3 कार्बन और इसमें 4 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस है, मतलब एक CH2 का डिफरेंस, एक CH2 का डिफरेंस हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो तो क्या बोलते हैं उसको? द होमोलोगस। क्या है होमोलोगस? करेक्ट। एक CH2 का मतलब मास का 14 डिफरेंस है। चलो यहाँ कह रहा है ANPR, बताओ ये और भी क्या? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। तो एसिड के कार्बन को लेके 4 कार्बन, यहाँ पे भी एसिड के कार्बन को लेके 4 कार्बन, वन टू, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर। दोनों के पेरेंट चेन डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है, यहाँ प्रोप आ रहा है, वो ब्यूट आ रहा है, बताओ अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो पेरेंट चेन अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर। कहाँ है ये? तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? चेन आइसोमर। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल, बताओ। वन टू डाई क्लोरोसाइक्लोबेंजीन, वन टू डाई क्लोरोबेंजीन है, ये बेंजीन है, एक वन टू हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? एक वन टू हो सकता है, एक वन थ्री हो सकता है और एक वन फोर हो सकता है। वन फोर का मतलब पैरा पे जब लगेगा, एक बार आर्थो पे लगा दो, एक बार मेटा पे लगा दो, एक बार पैरा पे, तीन ही बनेंगे बेंजीन में। अगर ये साइक्लोहेक्सेन होता, साइक्लोहेक्सेन में वन वन भी बन सकता है ना, वन वन डाई क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। करेक्ट। उसको ध्यान में रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा थ्री। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइंस विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6? क्या बताना है हमें? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइंस विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10? कह रहा है कितनी टर्मिनल एल्काइंस क्या होंगी, फॉर्म होंगी विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमें टर्मिनल एल्काइन बनाना, मतलब 6 कार्बन की एल्काइन, मतलब पहली ये वाली एल्काइन। 6 कार्बन है, मतलब 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, कितने हुए? 5 6 हुए। एक तो सीधी सीधी बना लो, X1I, बस आईपीएसी नेम अलग होना चाहिए तो आइसोमर हो जाए, वो डिफरेंट ही माना जाएगा। आप इस पे तो ब्रांचिंग कर नहीं सकते, लाके 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा। अगर इसका मतलब है कि हम ब्रांचिंग कहाँ कर सकते हैं? इस पे लाके कर सकते हैं कि क्या बनेगा? अगर हम ब्रांचिंग करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाए, का क्या नाम होगा? थ्री मिथाइल पेंट वन आइन, 5 की पेरेंट चेन हो जाएगी। अच्छा, और क्या हो सकता है? इसको जरूरी कि यहाँ पे ब्रांच करो, इसको उठा के यहाँ पे ब्रांच कर सकते हो, एक ये भी बना सकते हो। तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे ब्रांच कर दिए, इसका क्या नाम होगा? पहले कहाँ पे मिथाइल था? 1 2 3 पे मिथाइल था, अब 1 2 3 4 पे मिथाइल, ये भी तो डिफरेंट है। चलो अब सोचो और क्या कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ ब्रांचिंग कर सकते हो क्या? क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको उठा के इस पे लगा दें, ये भी तो एक आइसोमर बनेगा।
अगर इस पे मत सोचना है कि इसको उठा के इस पे लगा दे, ये तो इसी से अटैच है, चाहे ऊपर से लगाओ, चाहे नीचे से लगाओ, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, कहीं से भी लगाओ वो तो वही रहेगा। ठीक है, इसको उठा के यहाँ ला के रख सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा फिर? वैसा हो जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा? थ्री थ्री डाइमिथाइल ब्यूट वन आइन। देख लो, थ्री 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 डाइमिथाइल ब्यूट वन आइन। ऐसे कितने आइसोमर बने भाई? देख लो देख लो देख लो देख लो, चार चार चार। और हमसे पूछा है डिस्टिंक्ट टर्मिनल एल्काइंस विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, इसमें तो ये तो स्ट्रक्चरल, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है क्या? ढूंढो इसमें कोई कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों? क्योंकि तीनों मिथाइल एक जैसे। क्या ये कायरल सेंटर होगा? नहीं, दो मिथाइल लगे। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ, ये कायरल सेंटर है। ये देखो कायरल सेंटर, इधर इथाइल, ऊपर मिथाइल, एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक इथाइन लगा हुआ। इसका मतलब है यहाँ से दो आ सकता है, यहाँ से एक आएगा, यहाँ से एक आएगा, और यहाँ से एक। टोटल पांच। हाउ मैंने डिस्टिंक्ट पूछा, ऐसा नहीं बोला कि कितने स्ट्रक्चरल बने, वो पूछा हाउ मेनी पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो पांच की। करेक्ट, देख लो। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ रहा है ना? चलो, विच फंक्शनल ग्रुप कैन बी प्रेजेंटेड इन कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, अगर इसका आपसे कहा जाए इसका डीओयू निकालो, तो इसका डीओयू जीरो आएगा। आपको फार्मूला पता है ना? नंबर ऑफ कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन टू। ये पढ़ते हो ना भाई? कार्बन प्लस वन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन अपॉन टू, इससे भी तो निकालते हो। समझ गए? इसी में रख के निकाल लो, आपका आंसर है। समझ गए? चलो, डीओयू जीरो है। डीओयू जीरो कहाँ होता है बताओ? अगर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन किस में हो सकता है? एक ऑक्सीजन या तो अल्डिहाइड में हो सकता है, या तो कीटोन में हो सकता है, या तो ईथर में हो सकता है, या अल्कोहल में हो सकता है। बस आपको पता है डीओयू जीरो। डीओयू जीरो तो अल्डिहाइड होगा नहीं, कीटोन होगा नहीं, क्योंकि वो आठ में होगा। या तो ईथर हो सकता है, या तो अल्कोहल हो सकता है। अब ढूंढ लो इसमें कहाँ है। तो ये अल्कोहल यहाँ पे आपके सामने। आगे बढ़ा जाए। चलो, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर देयर ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन? डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं? अच्छा, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में क्या होगा? एक तो हो सकता है वन वन मिथाइल। करेक्ट है ना भाई? या एक है दोनों वन वन पे लगे। अगला क्या ले सकते हो बताओ भाई? वन टू ले सकते हो, वन टू भी आ सकता है। करेक्ट। एक और कौन सा हो सकता है? वन टू भी हो सकता है, और एक हो सकता है वन थ्री। देख लो, वन थ्री हो सकता है ना, ये है वन थ्री। देख लो, बस यही तीन पॉसिबिलिटी है। यही यही तीन पॉसिबिलिटी है, आप देख सकते हो। करेक्ट। हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? तीन। चलो, आप इसको सॉल्व करके बताना कि इसकी टोटल स्टील, अगर टोटल आइसोमर पूछता तो कितने आएंगे। आईपीएससी ने किसका पूछा है? आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? यह है एस्टर। एक्चुअल में क्या है? एस्टर का आईपीएससी आपको पता है कुछ इस फॉर्मेट का? एल्काइल एल्कानोएट, यही आता है जनरल फार्मूला। इसका आईपीएससी नेम इसी तरह आता है, एल्काइल। नंबरिंग किसकी होती है? जो कीटो वाला कार्बन है, वन टू थ्री। सबसे पहले किसकी नेमिंग होती है? ये जो ओ से लगा हुआ कार्बन वाला चेन है। कितने लगे हैं कार्बन? तीन। तीन को हम क्या बोलते हैं? प्रोफाइल। प्रोपाइल। और आपको पता है एस्टर है, एस्टर का सफिक्स होता है ओ एट ना। एल्काइल, और कितने की चेन है? वन टू थ्री, मतलब प्रोपेनोएट, मतलब प्रोपाइल प्रोपेनोएट। कहाँ है भाई? प्रोपाइल इथानोएट नहीं, इथाइल नहीं, प्रोपाइल है।
पेंटानोइक नो, प्रोपाइल प्रोपेनोएट, हाँ ये सही है। प्रोपाइल प्रोपेनोएट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईपीएससी ने यहाँ इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ बना दिया थोड़ा साफ, वो क्लियर नहीं दिख रहा था। चलो बताओ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? उस पेरेंट चेन पे जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन पे, जहां से अल्कोहल हमारा करीब पड़े। अल्कोहल करीब कहाँ से पड़ेगा? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 की पेरेंट चेन है। कुछ स्ट्रक्चर गलत बन गया क्या? एक कार्बन ज्यादा ले लिया है, एक कार्बन हटा दो यहाँ से, सिर्फ इतना है, इतना। चलो ये है 6। चलो 2 पे क्लोरो है। 2 पे क्लोरो कहाँ है भाई? 2 पे क्लोरो, 5 पे कह रहा है क्लोरो, नहीं। डबल बॉन्ड कहाँ है? 4 पे, तो 4 पे इन आना चाहिए। 4 पे इन कहाँ है? 4 पे इन पैरा 2 हाइड्रोक्सी, बट वो तो अल्कोहल है, लास्ट में ऑल आना चाहिए। चलो यहाँ पे पहले इसका नाम फट से, 2 क्लोरो। 2 पे क्लोरो है, कितने की पेरेंट चेन? हेक्स। कितने पे इन है? 4 इन। तो कितने पे ऑल है? 2 ऑल। तुमको पता है ये वॉवेल, जब वॉवेल आता है तो इन का ई हटा के रहता है, सिर्फ ई एन लिखा जाता है। करेक्ट। अब ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 2 ऑल का है। 2 क्लोरो 4 पे हेक्सीनॉल। अच्छा अरे भाई, अच्छा ये थोड़ा करेक्ट, अगर हेक्सानॉल लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे अगर मैं ई कर दूं थोड़ा ये सही हो जाएगा। 4 पे क्या है? हेक्सीनॉल 2। बेस्ट है कि ऐसा लिखा होता। चलो 2 क्लोरो हेक्स 4 इन 2 ऑल, तो ये मैच हो जाएगा। इसको हम बस ई कर दें, समझ गए? देख लो भाई, देख लो, देख लो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो और इसका यूपीएससी नेम बताओ। इसका बताओ पहले, इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है कि सीएन है? पीरियोडिक ऑर्डर में पहले पे कौन आता है? पीरियोडिक ऑर्डर में साइनो आता है कि सीएचओ आता है? बताओ। पीरियोडिक ऑर्डर में सीएन आता है, तो यहाँ से चालू होगी नंबरिंग। 1 2, लॉन्गेस्ट चेन पे जाओ, 3 4 5। 2 पे क्या लगा हुआ है? जब सीएचओ पेरेंट चेन उस कार्बन की नंबरिंग ना हो, सीएचओ के दो प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो एक जब उसकी नंबरिंग हो जाएगी तो वो भी ऑक्सो, और अगर वो पेरेंट चेन में लगा हुआ उस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई तो फॉर्माइल। भाई ये तो ये सिर्फ अटैच, इसकी नंबरिंग नहीं हुई इस कार्बन में, तो ये फॉर्माइल है। 2 पे फॉर्माइल है, कहाँ है भाई? 2 पे फॉर्माइल एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे, 2 फॉर्माइल। 3 पे कीटो, मतलब ऑक्सो, एक ही बात है। पेंटेन नाइट्राइल, ठीक है पेंटेन, क्योंकि 5 की पेरेंट चेन है, 1 पे नाइट्राइल है, पेंटेन नाइट्राइल। करेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? बताओ। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, यहाँ मिथाइल लगा, यहाँ N2 लगा, यहाँ ब्रोमीन लगा। ठीक है, बताओ इसका आईपीएससी नेम। तो हमें वहां से चलना पड़ता है जहां से लोकेंट करीब पड़ेंगे, तो करीब कहाँ से पड़ेंगे? इधर से। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4, मतलब पहला 1 पे पड़ रहा है, फिर 2 पे पड़ रहा है, फिर 4 पे पड़ रहा है। अगर तुम सोच रहे हो मैं ऐसे जाऊं ब्रोमीन से अल्फाबेट में, नहीं। 1 के बाद फिर 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है। अगर तुम सोचोगे ऐसे जाऊं, ये तो और गड़बड़ है। 1 2 1 4 5 पे आ रहा है ना, तुम सोचोगे ऐसे जाऊं, नहीं। तो इनमें से कौन बेस्ट है? देखो 1 टाई हो गया, जो सबसे मिनिमम होता है ये, तो ये इस वाले को फॉलो करेंगे, ये तो जगह पर आ गया। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल क्या कहता है? पहला टाई हो जाए तो दूसरे पे चले जाओ, दूसरा टाई हो जाए तो, दूसरा टाई हो जाए तो तीसरे पे चले जाओ। तो पहला टाई हो गया था 1 1, तो ये जीत गया क्योंकि लोवेस्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो 1 2 4, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4। ऑप्शन देख लो, 4 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, 1 पे नाइट्रो है, कहाँ है? अच्छा टॉल्यूइन के फॉर्म में लिखा है, ऐसा है क्या? हम्म। इसका दो नाम हो सकता है, करेक्ट। एक तो ये भी नाम हो सकता है इसका, 4 ब्रोमो, जो इसमें मेंशन नहीं है। 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और क्या है? 1 नाइट्रो,
वन नाइट्रोबेंजीन, एक तो ये भी करेक्ट। अब आते हैं ऑप्शन पे, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो बताओ कहाँ से चालू किया जाए। इसने क्या माना इसको, इसने इसको टॉलविन ले लिया। क्या ले लिया है? टॉलविन ले लिया है, तो क्या होगा बताओ। तो इसकी दो तरीके से नंबरिंग हुई, जब इसको एक पूरा फंक्शनल ग्रुप उसने टॉलविन मान लिया है, तो जब नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, तो उधर से चलेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब आएगा। तो यहाँ से चलने पे 2 पे नाइट्रो आ रहा है, और 5 पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 5 पे। इधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 पे नाइट्रो आ रहा है, 3 4 5, 5 पे ब्रोमो आ रहा है, तो कौन सा सही है ये बात, समझ गए। तो दोनों नाम सही उसके, ये भी सही, ये भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चलो इसका नाम बता दो। कह रहा आईपीएससी नेम बताओ। अरे ये तो हो चुका, वापस से रिपीट हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आईपीएससी नेम इज इनकरेक्ट। बताओ कौन सा इनकरेक्ट। आपको पता है पीरियोडिक किसको जाती है, पीरियोडिक जाती है उसको जहां पे डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड को पीरियोडिक जाएंगे। अच्छा इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड को कवर करे, और जहां से लोकेंड मतलब सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट दूर पड़ेगा, तो इधर से जाएंगे जहां से वो करीब पड़े। 3 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन आ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से कहाँ से होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए, इधर से नहीं जाएंगे 1 2 3, इधर से जाएंगे। क्यों? क्योंकि वन पे ही डबल बॉन्ड भी है, वन पे ही मिथाइल भी, तो इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 6 पे डाई मिथाइल है, ये तो करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा। अच्छा इसकी नंबरिंग सिमेट्रिकल है, चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों तरफ मिथाइल ही लगा है, अगर एक तरफ मिथाइल लगा होता तो उस बात को फॉलो करते जहां से इथाइल करीब पड़ता। एक अल्फाबेट देख लिया, यहाँ पे तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और 6। 1 6 डाई मिथाइल, 1 5 डाई मिथाइल, ये तो करेक्ट, हमसे रॉन्ग पूछा है। यहाँ पे 3 3 डाई मिथाइल, और यहाँ क्या लिखा है 6 6 डाई मिथाइल, मतलब यही वाला क्या है आपका इनकरेक्ट। तो पीरियोडिक डबल बॉन्ड हो जाती है, आपको पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बताओ इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है और कितना डीओयू है। चलो चालू करो। तो ये क्या है आपका, ये आपका है अमाइड। ये क्या है सीओएच मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है NH2 डिग्री अमाइड, करेक्ट। ये है ROR, क्या होता है ROR, ईथर है। ये है C2H, C2H का मतलब C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एल्काइन। ये है CONH, क्या होता है भाई, ये 1 डिग्री अमाइड, और CONH क्या होता है 2 डिग्री अमाइड, करेक्ट। ढूंढो। 1 2 3 4 5 6, कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 6 फंक्शनल ग्रुप। 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड, जैसे अमाइन होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसे ही 1 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइड भी क्या है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप 6 आ गया। अब डीओयू, डीओयू कैसे देखा जाता है, डीओयू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। चलो भाई पाई बॉन्ड ढूंढो। एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक सीओएच में भी होगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे दो, दो यहाँ पे भी, दो एल्काइन में, एक दो, दो चार, और एक पांच, पांच तो ये हो गया जो बाहर बाहर पाई बॉन्ड। तीन रिंग है, 5 और 3 8, तो डीओयू कितना हो गया 8, 6 8 कहाँ, 6 8 आपका सेकेंड ऑप्शन, देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड। ये क्या है, ये कीटोन है। ये क्या है आपका कीटोन, ये क्या है आपका अल्कोहल, ये क्या है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अमाइड है, ये भी कीटोन ही है, ये दोनों सेम है, कीटोन है, सारे तो प्रेजेंट है, ऑल ऑफ दिस। चलो आगे बढ़ जाए।
समझ आ रहा है? चलो इसका बता दो। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं भाई? जब कोई हेट्रोएटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर रिंग का हिस्सा हो जाए, रिंग का पार्ट हो जाए। ऑक्सीजन रिंग का पार्ट, सल्फर रिंग का पार्ट, नाइट्रोजन रिंग का पार्ट, ऑल ऑफ दिस करेक्ट। आगे बढ़ जाए तो आसान था। तो चलो इसका बता दो। स्ट्रक्चर पूछ रहा है इसमें कितने कितने डिग्री के कार्बन प्रेजेंट बताओ। इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। इसकी कितनी है? 2 डिग्री। इसकी कितनी है? 2 डिग्री। ये मिथाइल होगा। ये मिथाइल होगा। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, नहीं ये 3 डिग्री। ये कितना है? 2 डिग्री। ये कितना है? 2 डिग्री। ठीक। ये वाला कार्बन देखो कितनी तरफ से अटैच्ड है। एक, दो, तीन। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, 3 डिग्री। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री। ये है 2 डिग्री और ये है 1 डिग्री। तो क्या हुआ? तीनों परसेंट, 1, 2 एंड 3 डिग्री ना। चलो आगे बढ़ जाए। देख लो। अरे 1 डिग्री पता है ना, जो एक कार्बन से अटैच है। 2 डिग्री जो दो अदर कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री जो 3 अदर कार्बन से अटैच। चलो इसका बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग है 3 डिग्री कार्बोनेट। इसमें किसके पास 3 डिग्री है? 3 डिग्री का मतलब ऐसा कार्बन जो 3 अदर कार्बन से अटैच्ड हो। ये वाला तो, ये तो 4 डिग्री कार्बन है। ये तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। इसमें तो है ही 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। जो दो तरफ अटैच है 2 डिग्री, जो वन तरफ अटैच है मतलब कार्बन से अटैच हो, किसी दूसरे एटम से नहीं। 1 डिग्री। देखो ये तीन तरफ अटैच, ये 3 डिग्री है। 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट। तो इसमें देख ले। अच्छा मसला है, यहाँ पे भी 3 डिग्री है देखो। यहाँ पे भी 3 डिग्री है, देखो ये भी 3 डिग्री। इसमें मतलब इसके दो आंसर सही। तीसरा और चौथा देख लो। जो कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री। चलो इसका बताओ। नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड। ऐसा सिग्मा बॉन्ड जिसके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो दोनों कार्बन के। चलो पहले तुम sp2 कार्बन ढूंढो। sp2 कार्बन ये है। sp2 कार्बन है ये। sp2 कार्बन है ये। sp2 कार्बन। करेक्ट। बताओ कितने सिग्मा है? देखो इसमें इनके बीच में भी एक सिग्मा है ना। आपको पता है यहाँ पे भी एक सिग्मा है। एक सिग्मा ये भी है sp2 का। ये तो सिग्मा ही है। इसमें भी एक सिग्मा, एक पाई है। एक सिग्मा इधर sp2 एक sp2 ये भी तो सिग्मा ही है। इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, तो sp2। टोटल ऐसे कितने हुए? 3 हुए। टोटल ऐसे कितने हुए? 3 हुए जो sp2 हैं। समझ आ रहा है? चलो इसका बता दो। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा किसमें पूछ रहा है? नेप्थलीन। नेप्थलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बताओ। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नेप्थलीन होता ही है, दो बेंजीन को क्या करो? फ्यूज कर दो। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, कैसा होता है स्ट्रक्चर? कुछ ऐसा होता है। ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर, पहले में 3 आते हैं, उसके बाद दो दो पाई बॉन्ड जुड़े होते हैं ना, क्योंकि अल्टरनेट पाई होते हैं। इसमें 5 पाई। पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई तो 5। तो ये तो हो नहीं सकता पहला, है ना। सिग्मा कितने होंगे? सिग्मा पहले ढूंढ लो हाइड्रोजन का। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है? जहां जहां हाइड्रोजन होगा वो तो सिग्मा ही होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। चार देखो, यहाँ जहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। 8 सिग्मा तो ये दिख रहे हैं जो हाइड्रोजन वाले सिग्मा। और जो बॉन्ड बॉन्ड बना है वो भी तो पहले तो सिग्मा ही है, जहाँ डबल वो वहाँ पाई भी है। 8 वो हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19।
ऐसे 19 सिग्मा है, तो 5 पाई और 19 सिग्मा। डायरेक्ट आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन इन नियोपेंटेन। आपको नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। नियोपेंटेन किसको बोलते हैं? ये है टू टू डाईमिथाइल प्रोपेन को बोलते हैं। आईपीएसी नेम चाहिए इसका, टू टू डाईमिथाइल प्रोपेन। इसके पास सिर्फ 1 डिग्री है, और देख लो ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी, क्योंकि एक कार्बन सेट है ये, लेकिन ये चार तरफ सेट है, ये 4 डिग्री। तो 1 डिग्री एक है, 1 डिग्री चार, 1 डिग्री चार, चार, 2 डिग्री तो है ही नहीं, 2 डिग्री थ्री, 5 लिखा है, 1 डिग्री नहीं। चलो इस पे आए थे, 1 डिग्री चार है, 2 डिग्री जीरो, ठीक, 3 डिग्री जीरो, 4 डिग्री एक, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाओ। करेक्ट। चलो इसका बता दो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। C4H10O के स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको पता है, ये DOU जीरो होता है इसका। तो या तो एक ऑक्सीजन है और DOU जीरो है, इसका मतलब या तो अल्कोहल होगा, या तो अल्कोहल होगा, या तो ईथर होगा। अल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकता, अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है जब DOU एक। करेक्ट। चलो स्ट्रक्चर बनाओ, 4 कार्बन का अल्कोहल कैसा हो सकता है? एक तो यही हो सकता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन वन ऑल। एक कौन सा हो सकता है? ब्यूट टू ऑल भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है। एक हो सकता है, नंबरिंग कर दो, इसकी यहाँ नंबरिंग, ये उठा के यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा बताओ? हाँ, नंबरिंग यहाँ नहीं कर, यहाँ करोगे तो ये वाला बनेगा, समझ रहे हो? यहाँ करोगे तो यही बनेगा वापिस, तो इसकी नंबरिंग कहाँ करो? उठा के यहाँ पे करो, ऐसा लगा दो, ऐसे देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम करोगे, इसकी नंबरिंग अगर तुम यहाँ की है तो यही वाला बनेगा वापिस। तुम करके देख सकते हो उसकी नंबरिंग करके, फिर वही ब्यूटेन टू ऑल ही बन। लेकिन तो ऐसे दिख रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं? एक ये भी तो बना सकते हैं, ऐसा एक और ब्रांचिंग कर दो, चारों कार्बन को ऐसे रख दो, ऐसे बना दो। करेक्ट। देख लो भाई, देख लो। एक ये भी तो हो सकता है। अब बताओ कितने आइसोमर बने? इतनी ही पॉसिबिलिटी है आपके पास, इसके अलावा नहीं। देखो 1 डिग्री है ये भी 1 ही डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री। इसके अलावा क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है तो बताओ। ईथर बना लेते, ये तो अल्कोहल था, ईथर कितने बनेंगे बताओ भाई? ईथर है कि ईमानदारी से दोनों तरफ दो दो कार्बन। एक तो यही बन सकता है, एक एक तरफ एक हो, एक तरफ 3 कार्बन। बात तो वही है, चाहे इस तरफ 3 रखो, चाहे उस तरफ एक रखो। और क्या हो सकता है बताओ? एक ये भी हो सकता है कि उठा के इसको यहाँ पे ब्रांच कर दे, तो कैसा दिखेगा फिर ये? सी हो, सी पे उठा के सी, ऐसा। ये 3 पॉसिबिलिटी ईथर की है, देख लो, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। 4 और 3 7, हमारा आंसर आया 7। इसके अलावा आपको कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या इसके अलावा आपको कोई बनता हुआ दिख रहा है? देख लो, इसके अलावा आपको कोई बनता हुआ नहीं दिख रहा। टोटल 7 आइसोमर। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है, इसका बताना है हमें आईपीएसी नेम। क्या बताना है? आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, बताओ क्या हो? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सी एच ओ, यहाँ पे अटैच है सी एच ओ, इतनी दूर नहीं है, सी एच ओ यहाँ पे अटैच, तो नंबरिंग कहाँ से होगी? यहीं से। तो नंबरिंग कहाँ से होनी? जहाँ पे सी एच ओ लगा है, सी एच ओ यहीं पे अटैच है। 1 2 3 4 5 6, क्या है? 3 3 डाईमिथाइल, 3 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ साइक्लोहेक्सेन, और क्या होता है इसका नाम? कार्बल डिहाइड। करेक्ट है ना, कार्बल डिहाइड होता है ना सफिक्स। चलो पहला ही करेक्ट आ गया। अच्छा यहाँ भी लिखा है 3 3 डाईमिथाइल 1 हाइड्रोक्सी, ये नहीं है, पहला ही सही। करेक्ट।
चलो कह रहा है CH3CH2OH इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ, किसका फंक्शनल आइसोमर है? ये अल्कोहल है। अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर किसका हो सकता है? अल्कोहल का DOU 0 है और ईथर का भी DOU 0 है। तो वो फंक्शनल आइसोमर किसका हो सकता है? ईथर का हो सकता है। इसमें ईथर ढूंढ लो और उतने ही कार्बन होने चाहिए जितने अल्कोहल में, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे क्या है? ये है डाई मिथाइल ईथर। ये क्या है? यही तो ईथर है, ये इथाइल अल्कोहल है, ये ईथर है। चलो ये बताओ क्या पूछा गया है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीरियोडिटी सबसे बढ़िया किसका होता है बताओ? सबसे ज्यादा किसकी होती है आपको पता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ना, फिर सल्फोनिक, फिर CONH2, फिर CH। पहला ही करेक्ट। आपको ऑर्डर पता होगा, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अगले पे आते हैं। अगला ये क्या है? 1,4-डाइक्लोरो हेक्स 3 in 1 आइन। वन पे आइन है, वन पे आइन कहाँ दिख रहा है? वन पे ही। 1,4-डाइक्लोरो मतलब वन पे क्लोरो भी है और वन पे आइन भी है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ रहा है तो यहीं से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 पे क्लोरो आ रहा है भाई, 3 और 7। हमें कहाँ चाहिए? 1,4-डाइक्लोरो चाहिए, 1,4 पे आ ही नहीं रहा है। अच्छा इसका देख लेते हैं, यहाँ से चालू करें। 1 2 3, फिर क्या होगा? 4 5 6। क्या है? 1,4-डाइक्लोरो। ठीक है। क्या है भाई, आ रहा है इसी पे? 1,4-डाइक्लोरो हेक्स 2 in 1। आ तो रहा है देखो। 1,4 पे डाइक्लोरो है और 3 पे डबल बॉन्ड है और 1 पे ही आई। करेक्ट। नहीं नहीं, ये गड़बड़ है कुछ स्ट्रक्चर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 C हो गया, कार्बन पे लगा है Cl। मैं इसको ओपन करके बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड, फिर C, फिर आगे C, ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे लगा है Cl और यहाँ पे होगा CH। ऐसा अगर है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 1,4-डाइक्लोरो आ रहा है, 1 पे आइन है और हेक्स। हाँ ये मैच तो कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे से नहीं नहीं 7 है। हमें क्या चाहिए? हेक्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? हेक्स। ये 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं। ये देख लेते हैं। 1 2 3 4। अरे भाई 5 6। अरे हमें चाहिए 1,4-डाइक्लोरो। करेक्ट। हेक्स नहीं, 3 पे ही चाहिए। यहाँ पे क्या है? 4 पे है। ये भी नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलो बताओ। गिव द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें पता है पीरियोडिक किसको जाएगी? डबल बॉन्ड को। पीरियोडिक जाएगी डबल बॉन्ड को। यहाँ से चालू करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 पे इथाइल है, 1 पे मिथाइल है, साइक्लोहेक्सीन। 5 पे इथाइल, 1 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सीन। कौन सा ऑप्शन है? दूसरा, पहला नहीं, दूसरा। ये 2 है, 2।
देख लिए तो आसान था भाई, आगे बढ़ो। चलो इसका बताओ। क्या इसका आईपीएसी नेम बताओ। सी पे कितने मिथाइल लगे? सी पे 3 मिथाइल लगे। फिर सी लगा है। सी पे मिथाइल लगे, फिर CH2 लगा है। फिर CH2 लगा है, फिर Cl लगा है। तो नंबरिंग यहीं से चालू करेंगे, 1 पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ तो नहीं, वहाँ 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ 1 पे ही आ रहा है, तो यहीं से चालू करेंगे जहाँ से करीब पड़े, 1 2 3 4। तो 1 पे क्लोरो, 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, यही है। करेक्ट। चलो इसका बताओ। कह रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट चेन। कह रहा है इसमें कितने पैरेंट चेन, कितने कार्बन है पैरेंट चेन में। पहले पैरेंट चेन ढूंढो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अगर मैं यहाँ से चल 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ से आ रही है 1 3 4 5 6 7 8, 8 की आ रही है, ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है। इसका मतलब इसमें नन ऑफ दीज, 8 है ही नहीं इसमें, तो पेरेंट चेन 8 की आ रही है। आगे बढ़ते हैं। चलो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कितने फंक्शनल ग्रुप है ढूंढो इसमें। एक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है कीटोन, एक है एल्कीन, एक है एल्काइन। कितने में टोटल? 4। करेक्ट, आगे बढ़ो। कह रहे नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट। इसमें सब तो सब सेकेंडरी है, क्यों? क्योंकि हर कार्बन 2 कार्बन से लगा है। ये भी 2 डिग्री है, दो तरफ अटैच। तो इसमें 6 कार्बन ऐसे हैं जो 2 डिग्री। ये दोनों तो 3 डिग्री हो गए, क्योंकि ये क्या होगा, इधर इधर 3 तरफ से तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं, तो 3 डिग्री। ये दोनों 1 डिग्री, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है जो 2 डिग्री। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये तो 3 डिग्री, ये नहीं होगा। तो ये तो नहीं है। 1 2 3 4, 5 बचे, 6 4 5 कहाँ है? इसमें 5 कार्बन है, ये जो दो तरफ अटैच्ड। चलो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन 3 आइन। 1 ब्यूटीन और 3 पे आइन। 1 पे ब्यूटीन ये होगा, और 3 पे आइन ये होगा। और इस पे हाइड्रोजन लगा दो, बॉन्ड पूरे कर दो। यहाँ HH लगाओ, यहाँ 3 बॉन्ड, यहाँ 4 है, यहाँ 3। बताओ पाई के, 1 पाई यहाँ, 2 पाई यहाँ, तो कितने पाई हुए? 3 पाई। सिग्मा ढूंढो। 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 पाई और 7 सिग्मा। 7 सिग्मा और 3 पाई। इसका आईपीएसी नेम बताना है, बताओ। आईपीएसी नेम पहले पता करते हैं। मेन फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहीं से चलेंगे। 1 2 3 4 5 6, यही ना जाएंगे। इधर सब्स्टिट्यूट मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा, उसी से चल देंगे। 4 पे इथाइल है, 5 पे मिथाइल है, ढूंढ लो। 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल। हेक्सा, हेक्सा क्यों? 2 पाई, दो डबल बॉन्ड पे हेक्स नहीं, हेक्सा यूज होगा। हेक्सा 2 5 डाई इनोइक एसिड। करेक्ट। इन में ई हटा देते हैं, तो करेक्ट। क्योंकि जब वॉवेल आता है तो इन का ई हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन ये है, बताओ क्या होगा। HC डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3 जो है, ये है, ये क्या है? एस्टर है। ये एस्टर है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर। अगर नंबर ऑफ कार्बन से, एक दो कार्बन, एक दो कार्बन, तो फंक्शनली आइसोमर। ठीक है। चलो इसका बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिबिट टाटोमेरिज्म। इसमें टाटोमेरिज्म कहाँ होगी, बताओ।
चलो यहाँ से शुरू करते हैं। क्या यहाँ पे ये बीटा, ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे एक sp3 होना चाहिए, या गामा से भी होता है, आपको पता है ना, स्पेस स्टार्टोमेरिज्म, मतलब ये 1 2 3, या तो 1 3 पे हो, या 1 5 पे हो, या 1 7 पे, या 1। क्या यहाँ पे भी है? नहीं। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं। ब्रिज हेड कभी नहीं जाता टाटोमेरिज्म में, और इसके बगल में देखो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं, तो ये भी नहीं जाएगा। ये कीटोन है, ये ब्रिज हेड, इधर से तो नहीं जाएगा। ये कीटोन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। लेकिन ये वाला कीटोन यहाँ से जा सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला कीटोन जाएगा। तो कौन सा जा रहा है? सिर्फ थर्ड वनली। थर्ड वनली कहाँ है? ये। चलो आगे बढ़ जाए, समझ आ रहा है ना? हाँ। चलो अगला क्वेश्चन है ये तो बहुत ही आसान। कह रहा है 2 3 5, टू है ट्रिपल बॉन्डेड, तो टू होगा sp। ये डबल बॉन्डेड है, एक तरफ से तो होगा sp2, और पांचवा पांचवा तो ये है, ये sp3। 2 3 5 क्या? sp sp2 sp3, तो आसान है, आगे बढ़ जाओ। चलो सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ? सम ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें? ये है क्या एक्चुअल? इसको मैं ओपन करके लिख दूं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आ गया C, डबल बॉन्ड लगा है CH2, फिर इससे लगा है डबल बॉन्ड OH। यही स्ट्रक्चर है। चलो बताओ, तो इसमें आप ढूंढ लो कितने सिग्मा और कितने पाई। ठीक है, आप भी छोड़ दो, निकाल के ऐड कर ले। पाई कितने? पाई बता दो, 1 2 3 4, 4 पाई है, सिग्मा ढूंढ लेना, आगे बढ़ो। क्या पूछा है? नंबर ऑफ विनाइलिक हाइड्रोजन। विनाइलिक कौन होता है? जो sp2 कार्बन वाला होता है। विनाइलिक कार्बन कौन? ये भी विनाइलिक कार्बन ना। कितने हाइड्रोजन बताओ, क्या है? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे कितने हुए टोटल विनाइलिक? तो ये आपका क्या हो गया? हम्म कितने हैं? जोड़ लो भाई, 2 1 3, करेक्ट, आगे बढ़ जाए। कह रहा है बेसी नेम बताओ इसका, ये भी तो आसानी है। एसिड है तो एसिड से चालू करो, 1 2 3 4 5 6। 3 पे ऑक्सो है, 2 पे मिथाइल। 3 पे मिथाइल, 2 पे ऑक्सो यहाँ पे। और अल्फाबेट में देखोगे तो मिथाइल पहले आएगा, एम पहले आएगा ना, एम में। चलो आगे बढ़ो। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6। C4H6, इसका पहले DOU बता। एक्चुअल में इसका DOU है, इसका DOU 2 है, क्योंकि ये एक एल्काइन, एल्काइन है, देख लो 4 कार्बन है। और अगर इसका एल्केन बनाते, तो अगर इसका एल्केन बनाओगे तो 10 हाइड्रोजन चाहिए, तो 4 कम है, इसका मतलब 2 की डिफिशियंसी आएगी। ये एल्काइन है, एल्काइन हो सकता है, या क्या क्या हो सकता है, पहले एल्काइन ही बनाते हैं, फिर उसके बाद सोचना और क्या हो सकता है। 4 कार्बन की एल्काइन एक ये बन सकती है, एक कौन सी बन सकती है भाई? एक ये बन सकती है, ब्यूट 1 आइन ब्यूट। और यहाँ ब्रांचिंग ब्रांचिंग नहीं कर पाओगे, इसको उठा के यहाँ रख ही नहीं सकते, कार्बन 5 बॉन्ड थोड़ी बनाए। ये तो इसी से अटैच्ड। तो ये तो एल्काइन हो गया ओपन चेन में। क्या इसका और भी कोई हो सकता है? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये क्या ये भी तो हो सकता है? डाइइन भी तो हो सकते हैं, डाइइन भी तो हो सकते हैं, ये तो आइन। अगर हम कहें इसका डाइइन बनाओ, डाइइन, डाइइन तो हो सकता है। क्या होगा डाइइन बताओ? डाइइन में क्या होगा? 1 1 4 डाइइन, एक तो ये हो सकता है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, करेक्ट। देख लो भाई,
ये है ब्यूटा 1,3 डाई। 1,2 डाई नहीं हो सकता क्या? क्या ऐसा भी तो हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है 1,2 पे आ जाए, तो दो यहाँ से आ गए, 4 हो गया। क्या और कोई पॉसिबल है क्या? ऑप्शन देखो, 3, 5, 7, 9, अभी तो 4 दिख रहे हैं, इसका मतलब साइक्लिक भी बनाया है क्या? अरे इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है 4 कार्बन का। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा, DOU 2 है। अच्छा, एक ये भी बन सकता है। अच्छा, 3 में जाए, 4 में तो एक ही पॉसिबिलिटी, 3 में जाए अगर ऐसा, डबल बॉन्ड उसी पे लगा दे जहां पे है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, डबल बॉन्ड जहां वहां मत लगाओ, वहां पे ऐसे, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे, पोजीशन सेम है। ये है 1 मिथाइल साइक्लो, क्या ये, क्या ये, प्रोटीन। ये क्या है, 1, 2, 3, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोटीन। 3 तो साइक्लिक वाले भी बनना है। टोटल पूछा उसने, उसने बोला नंबर, ऐसा बोला ही नहीं, मतलब टोटल पूछा है। दो ये 3, दो 4 और 3, टोटल 7। 7 यहाँ। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको पता है सी डबल बॉन्ड सी वाला लिंकेज है, दो एटम अलग होने चाहिए, हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन मिथाइल, पहला तो कर रहा है, पहला तो GI। ये डबल बॉन्ड पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे देखो, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, डिफरेंट है, करेक्ट। अब साइक्लिक में दोनों तरफ घूमते हैं, पाथ अलग होना चाहिए। देखो यहाँ पे आने पे मिथाइल मिल रहा है, इधर जाने पे मिथाइल, क्या इधर आने पे मिथाइल मिल रहा है? नहीं, पाथ डिफरेंट है, मतलब दोनों वैलेंसी डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी GI कर रहा है। तो सेल डबल बॉन्ड देखो, एक लगा एक फिनाइल लगा, एक हाइड्रोजन लगा एक फिनाइल लगा, दोनों अलग हैं, तो ये भी GI कर रहा है। तो ये गड़बड़ है, कार्बन से लगे दोनों एटम यहाँ डिफरेंट है, मतलब यही रॉन्ग है, इसका मतलब यही GI नहीं करेगा, चौथा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, in which of the following compound cytomerism is favorable and enol form is most stable। कह रहा है ऐसा इनॉल बने जो मोस्ट फेवरेबल है। आपको पता है इनॉल फेवरेबल कब होता है? या तो एरोमेटिसिटी आ जाए, या उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, कुछ तो आ जाए। देखो ये वाला, अच्छा पहला अगर देखेंगे, इसका इनॉल बनाएंगे मोस्ट फेवरेबल किसमें? इनॉल ये भी बना सकता है, इनॉल ये भी बना सकता है, इनॉल ये भी बना सकता है, लेकिन मसला क्या है, ये वाला जो है, ये वाला जब इनॉल बनाएगा तो आपको पता ना कैसे दिखेगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, फेनॉल, एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी इसका मतलब मोस्ट जबरदस्त, मतलब 99.99% समझ सकते इनॉल होगा यहाँ। मोस्ट फेवरेबल है क्योंकि वहां पे एरोमेटिसिटी आ रही है, फेनॉल हो रही है। चलो, क्या बताओ, CH3CN एंड CH3NCr, बताओ ये कौन से आइसोमर? अब होता है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर, ये क्या होंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, करेक्ट। चलो भाई, हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ, ये है आपके साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल किसको बोलते हैं भाई? रिजॉल्वेबल किसको बोलते हैं? जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मतलब जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। अब होता है ये दो बेंजीन को जोड़ा, वो होता है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पर से, वो मॉलिक्यूलर चेन होती है। 3 बेंजीन लगा दो तो भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे POS प्रेजेंट है, मॉलिक्यूलर, यहाँ पे आप कोई ग्रुप भी लगा दोगे ना, यहाँ अच्छा यहाँ पे,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पीओएस मॉलिक्यूलर प्लेन वाली सिमेट्री तो परसेंट रहेगी ही रहेगी। यहाँ भी तुम कोई ग्रुप लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें पीओएस तो परसेंट रहेगा। तो इसका मतलब है ये दोनों तो नहीं है, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब आते हैं पहले और दूसरे। पहले और दूसरे में भी पीओएस क्या है, पहले और दूसरे में भी पीओएस ऐसे भी कर सकते हो। ये मॉलिक्यूलर प्लेन से देख, क्या इसमें पीओएस है? इसमें पढ़ा होगा अगर कोई दो बल की ग्रुप क्या लगे, यहाँ पे देखो NO2 है, यहाँ SO3, यहाँ SO3, यहाँ पे कोई पीओएस दिख रहा है क्या आपको? ऐसे नहीं दिख रहा है। आपने भी पढ़ा कि अगर दो बल्कि ग्रुप एडजेसेंट पे लगे हो आर्थो पे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जीआई बाईफिनाइल जीआई नहीं करते, अब होता ना ये ओआई करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे ग्रुप को क्या करते हैं, रिपेल करके ये प्लेन के बाहर पहले ही ऐसे, जैसे ही इनमें क्या होगा, बड़ी साइज की वजह से रिपल्शन कम करने के लिए ऐसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर प्लेन में चले जाएंगे, मतलब एक प्लेन में है ही। तो मतलब ये जीआई तो नहीं करते, तो क्या करते हैं, ये ओआई करते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, नो पीओएस, तो ये ओआई कर रहा है। इसका मतलब यही क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब यही क्या है आप, ये कंपाउंड रिजॉल्वेबल। वेरी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके साथ, 1,2-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1,3-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन पूछा है। स्टीरियो आइसोमर कितने कायरल सेंटर बताओ, ये तो आसान है, इसमें भी कायरल है, यहाँ भी कायरल है, कायरल के साथ पीओएस है, दो कायरल के साथ सिमेट्री हो तो तीन आइसोमर आता है। यहाँ भी दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, इसमें भी क्या है, पीओएस है, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, तीन ही आएंगे। ठीक, तीन और तीन छह, तो कितने आइसोमर है, छह आइसोमर। अगर दो कायरल पे सिमेट्री आ जाए तो उसमें तीन आइसोमर आ जाए, तो होता है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकायरल। अकायरल का मतलब, अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। विकायरल था, क्या है, अकायरल। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब उसमें कोई सिमेट्री हो, तो क्या लगा, ये दोनों वेज में है। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं बीच से, तो क्या लगा, ये पीओएस है ना, इस प्लेन के अबाउट मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में पीओएस प्रेजेंट है, इसका मतलब यही मॉलिक्यूल क्या है आपका। इसमें तो कोई सिमेट्री दिख नहीं रही है आपको, इसमें भी नहीं दिख रही है। अगर ये दोनों वेज में ना, अगर ये डैश में होता, एक डैश एक वेज, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाती था, इधर से भी और इधर से। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताया ना, अपोजिट एंड वाले जो ग्रुप होने चाहिए वो डैश में है तो दूसरा वेज में होना चाहिए, और सारे एटम के अपोजिट में दूसरा एटम होना चाहिए। अगर इधर कार्बन है तो इसके सामने दूसरा कार्बन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ तो कोई सिमेट्री आपको दिख नहीं रही है, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। चलो, एक कंपाउंड है, पूछ रहा है इसके स्टीरियो आइसोमर कितने, क्या पूछा है आपको, बस स्टीरियो में इसमें पैरेलल ढूंढ लो, एक पैरेलल सेंटर ये, एक पैरेलल सेंटर ये, एक पैरेलल। कोई सिमेट्री तो है नहीं, मॉलिक्यूल ही देख के लग रहा है कोई सिमेट्री नहीं। तो तीन पैरेलल सेंटर मतलब 2 की पावर 3, कितने आइसोमर आएंगे, 8 आइसोमर आएंगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन डाई स्टीरियोमेरिक पेयर। डाई स्टीरियोमेरिक का पेयर तो मतलब उसके पास कायरल सेंटर हो, क्या हो, कायरल सेंटर हो प्लस क्या हो, डाई स्टीरियोमेरिक पेयर कौन पाए जिसमें नो सिमेट्री पर है, क्या हो, तो उसको हम बोलेंगे डाई स्टीरियोमेरिक पेयर। देखो, ये कायरल तो है, ये दोनों कायरल, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री पर है, ऑप्टिकली।
यहाँ भी देखो, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ भी दो कायरल, यहाँ भी देखो पीओएस है ना, यहाँ पे कायरल नहीं, डाइस मेरी का मतलब नहीं, कायरल हटाओ, उसमें कोई सिमेट्री ना हो। क्या हो, कायरल हो भी सकता है, कायरल नहीं भी हो सकता है, समझ गए। कायरल में भी प्रेजेंट या हो सकता है ना भी, ऐसे भी हो सकता है। देखो इसमें आते हैं, ये है, और इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन आपका क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल, इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने। वो बता, ये वाला जो तो दो पाई एलिन वाला केस है, इसमें दो पाई वाले ये तो जीआई तो करते नहीं, दो पाई वाले क्या करते, ओ आई करते हैं। देखो ये वाला करेगा, ये सिंगल डबल डबल बॉन्ड एक ही है, तो ये जीआई करेगा, जीआई ही हमसे पूछा है, और जीआई करेगा तो कितने आइसोमर आएंगे इसके, सिर्फ दो आइसोमर, एक सिस आएगा और एक ट्रांस। करेक्ट। तो वो जीआई तो करते नहीं, इवन वाले ऑड वाले करते हैं। सर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या है, कौन है जो जीआई नहीं शो करेगा। चलो जीआई नहीं शो करने के लिए सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है, तो कार्बन के दोनों तरफ घूम जाओ, इधर जा रहे हो चाहे इधर जाओ, एग्जैक्ट सिमेट्री है, मतलब दो वैलेंसी अलग मानी जाती है ना, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट सिमिलर पाथ है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ पाथ एग्जैक्ट सिमिलर है, इसका मतलब यही है जो जीआई नहीं करेगा। इधर आते हैं, इधर से जाने पे क्या ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं, देखो इधर जाने पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, मतलब पाथ डिफरेंट है, मतलब कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट मानी जाएगी। सेम ऐसे इधर जाओगे कार्बन मिल रहा है, इधर जाने पे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये तो जीआई कर रहा है। इधर खड़े हो जाओ, इधर जाने पे डबल बॉन्ड मिल रहा है क्या, इधर जाने पे मतलब नहीं मिल रहा है, इधर जाने पे डबल बॉन्ड मिला, इधर जाने पे नहीं मिल रहा है, तो ये भी जीआई करेगा। यहाँ खड़े हो जाओ, इधर जाने पे क्या हो रहा है, इधर जाने पे दूसरे पे मिथाइल मिल रहा है, इधर जाने पे पहले पे मिथाइल मिल रहा है, क्या जीआई करेगा। हाँ, इस तरफ से तो कर रहा है, इधर से रखना, इधर जाने पे क्या हो रहा है, इधर जो लाल सिमेट्रिकल है, इसका मतलब कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे मिथाइल लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दे, मिथाइल लगा दे, यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे एक मिथाइल लगा दे आप, इधर जाने पे क्या होगा, मिथाइल मिल रहा है क्या, इधर जाने पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी जीआई करेगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ कुछ ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पास सिमेट्रिकल हो जाएंगे, तो जीआई तो नहीं करेगा, तो ऐसे तो फिर ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, तो हमें एक ऑप्शन के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया ताकि ये भी जीआई करने लगे। चलो आगे बढ़ते, ये बताओ, ये बढ़िया है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेग्लिजिबल इनॉल कंटेंट, बताओ इसमें कौन सा है जिसका इनॉल कंटेंट नेग्लिजिबल। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या हो, अगर मैं इसका इनॉल बना के चेक करूं, चलो मान लेते तो ये डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, इधर बनाता हूँ, इनॉल कहाँ बनेगा, यहाँ चाहे इससे बना दो चाहे इससे बना दो, दोनों जा सकते हैं इनॉल में, तो इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो, क्योंकि दोनों के अल्फा पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट। बताओ अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो क्या बनेगा, इधर ही बना दो, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ओ एच है, यहाँ पे डबल, कुछ ऐसा बनेगा देख, कुछ ऐसा आपको इनॉल बनता हुआ दिखेगा, करेक्ट। अच्छा इसका बना दे, यहाँ तो इस तरफ से बनेगा इनॉल, क्योंकि यही पे अल्फा कार्बन sp3 है, इसके बाद दो हाइड्रोजन, चाहे इससे बना लो चाहे इससे, किसी एक से तो बनाना पड़ेगा। अगर मैं इससे इनॉल बनाऊं, चलो इससे बना लेता हूँ, कहीं से बना लो क्या फर्क, इससे बना लो, ओ एच यहाँ पे है, कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। यहाँ यहाँ बनाओगे तो क्या होगा,
अगर मैं इससे इनॉल बनाऊँ इस तरफ से बना सकता हूँ इधर इनॉल, फिर OH हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या है आपका, आपका यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या है आपका OH। ये पता है ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये भी इनॉल में जाएगा क्योंकि मोर एसिडिक हाइड्रोजन। मैं इस तरफ से बना देता हूँ, इधर OH हो जाएगा, पता है ना डबल बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन वहाँ, शॉर्टकट CH CO CH। देखो कह रहा है नेग्लेजिबल हो इनॉल, मतलब वो इनॉल में जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो जाएगा भाई क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये भी तो जा रहा है, ये भी जा रहा है, इसमें आते हैं। क्या ये जा रहा है, अगर मैं इसके डाइपोल को रोटेट कर दूं प्लस और माइनस, इस पे डाइपोल को रोटेट कर दूं प्लस और माइनस, तो मैं क्या लग रहा है ये एरोमेटिक नहीं बन गया देखो। दो पॉजिटिव एक पाई के साथ रिजोनेंस में, ये साइक्लिक रिजोनेंस है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड है। को पता है ऑड में क्या आता है एरोमेटिक, ये तो भयंकर स्टेबल है। क्या है, ये तो एरोमेटिसिटी ला दिया है, इसका मतलब सबसे बढ़िया तो यही है कौन। अगर आपसे ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट पूछा जाए तो सबसे अच्छा यही होता है। इसमें अगर मैं इसको डाइपोल को क्या करूं रोटेट कर दूं तो क्या बनेगा बताओ, इसके डाइपोल को क्या करो रोटेट कर दो प्लस और माइनस। देखो अब ये भी साइक्लिक रिजोनेंस है लेकिन दो पाई बॉन्ड है, मतलब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ये क्या बन गया एंटी एरोमेटिक। क्या बन गया, और एंटी एरोमेटिक होता है ना हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए सबसे खराब यही है, ये इनॉल में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनता है। अगर आपसे पूछा जाए इन चारों का ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट तो सबसे बढ़िया आएगा दूसरा क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है। आपको पता है डाई कीटो में साइक्लिक वाले थोड़ा सा डोमिनेटिंग होते हैं क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से, साइज छोटी होने की वजह से, दूसरे के बाद आएगा तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट, ये ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। डायरेक्ट आगे बढ़े, चलो ये है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैविंग तीन मेंबर्ड, कह रहा सिर्फ तीन मेंबर्ड रिंग बनाओ, तो बताओ कितने आइसोमर बनेंगे तीन मेंबर्ड में, क्या होगा ये आपकी तीन मेंबर्ड, इससे कितने पॉसिबल, ये आपको बनाना है, बहुत सारे बनेंगे। अगर मैं क्या लगा सीधा एक क्या लगा, तीन ऊपर लगा दूं C6H12 है, मतलब साइक्लिक ही तो बनेगा क्योंकि इसका DOU एक है, ये जस्ट एल्कीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा छह का साइक्लोहेक्सीन का। तो एक तो ये बन सकता है कि साइक्लोप्रोपेन बनाओ, हमें कितने मेंबर लेनी है तीन मेंबर रिंग बनानी है। मैंने तीन मेंबर लिए और तीन कार्बन लगा दिया, सबसे पहली पॉसिबिलिटी थी ये। एक ऐसा कर सकते हो कि एक पे इथाइल लगाओ एक पे मिथाइल लगाओ, अरे चाहे इथाइल यहाँ मिथाइल वहां लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वन टू पे ही आएंगे, वन इथाइल टू मिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही होगा। चाहे आप यहाँ लगा दो कहीं भी पोजीशन बदलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या हो सकता है, एक प्रोपाइल लगा दिए, एक ही पॉसिबिलिटी, एक इथाइल एक मिथाइल लगा एक ही पॉसिबिलिटी है। और क्या हो सकता है, क्या ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, एक ही पे दोनों लगा दे भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्या करें, एक ही पे इथाइल लगाएं क्योंकि ये तो साइक्लिक कंपाउंड है, चार बॉन्ड कार्बन बना सकता है, तो एक मिथाइल और एक इथाइल कहाँ लगा दे, एक ही पे लगा दो ऐसे, एक ही पे ऐसा हो जाए। और क्या हो सकता है बताओ, अब क्या और क्या हो सकता है, एक ये भी हो सकता है तीनों पे एक एक मिथाइल लगा, ये भी तो हो सकता है। और बताओ क्या हो सकता है, क्या हो सकता है दो मिथाइल एक पे लगाओ और एक पे एक मिथाइल, क्या ये भी पॉसिबल। अब तुम सोचो कि क्या इसके अलावा कोई और भी है क्या, क्या कोई और बन सकता है, बताओ जल्दी, कि पांच ही है।
पांच ही होगा, तो नहीं लग रहा मुझे कोई बता। देख लो एक बार अच्छे से, बनना और बता दो। तो कितने आइसोमर? पांच आइसोमर। करेक्ट। साइक्लिक फॉर्म में आ गए आप। चलो आगे बढ़ा जाए। देख लो भाई, कोई और बनना हो तो बता दो कमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पेयर ऑफ चेन आइसोमर? चेन आइसोमर कौन है इसमें? आपको पता है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, ये सब क्या है? ये तो ब्रांचिंग वाली है, सब में क्या होता है? नॉर्मल पेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन, इनके तो रूट वर्ड अलग अलग होते हैं। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, इनके भी रूट वर्ड क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नॉर्मल पेंटेन, नियोपेंटेन इसको बोलते हैं, ये है नियोपेंटेन। पांच ही कार्बन सब में है, लेकिन देखो पेरेंट चेन नियोपेंटेन में अलग हो जाएगी, वन टू तीन की पेरेंट चेन, नॉर्मल पेंटेन में पांच की पेरेंट चेन। समझ गए? तो इसका मतलब क्या पता है? ये सब क्या है? एक दूसरे के चेनी आइसोमर, क्योंकि सब में का जब रूट वर्ड क्या आएगा? डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो आसान था। चलो आगे बढ़ते। कह रहा हाउ मेनी डिस्टिंक्ट टर्मिनल लगाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो बना चुके अभी थोड़ी देर पहले बता चुका था ना। C6H10। हाँ, ये जस्ट थोड़ी देर पहले तो बनाए थे, शायद कितना आया था? तीन आए थे ना शायद। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आए थे, रिपीट हो गया अगले बार। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ इसका आईपीएससी नेम? कहाँ से चालू करेंगे? यहाँ से वन टू। क्यों यहाँ से चालू किया? वन पे अल्कोहल आ रहा है, वन पे साइक्लोप्रोपाइल है और इथेनॉल। वन पे साइक्लोप्रोपाइल है, इथेनॉल है, साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल वन पे ही है, वन पे साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट। दो कार्बन की चेन है तो इथेनॉल ही होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा बताओ भाई? हाँ, इसका आईपीएससी नेम, ये एसिड है, वन टू, पेरेंट चेन हो गई। इधर देखो लगा क्या है? एस्टर वाला पार्ट लगा है ना, ये एस्टर वाला ग्रुप है, एस्टर के एलिस एस्टर है, एस्टर। बताओ इसके दो दो प्रीफिक्स यूज होते हैं जब ओ से कनेक्ट होगा तो अल्कानोइल ऑक्सी ना, और जब अगर ये सीओ इधर होता, ओ इस तरफ होता, डायरेक्ट कीटो अटैच होता, तो क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये दो प्रीफिक्स यूज होते हैं एस्टर के, पता है आपको? यहाँ पे ओ लगा है, ओ लगा है मतलब अल्कानोइल ऑक्सील है। एल्कानोइल में यहाँ देखो कितने कार्बन है? दो कार्बन है, तो इथानोइल ऑक्सी कहाँ है भाई? और ये कहाँ पे अटैच्ड है? दो पे अटैच है, तो दो इथानोइल ऑक्सी दो पे है ना। ये कहाँ अटैच है भाई? ये तो मैं देख रहा था ये कितने पर। ये तो दो कार्बन की इथानोइल हो गया। अब कहाँ पे अटैच है? दो पे। मेन पेरेंट चेन आपकी ये इथानोइल ऑक्सी और एसिटिक एसिड। हाँ, ठीक है, एसिटिक एसिड बेस्ट होता है कि इसको हम इथानोइक एसिड लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं? इथानोइक एसिड। ठीक है, हमारा आंसर है क्या? चलो, there which of the following compound does not have the molecular formula C6H14O? क्या है? इसका DOU जीरो है, आप निकाल सकते हो, चाहे आप कैसे निकलता है। इसका DOU जीरो है, चलो बताओ। वन हेक्सेनॉल, छह कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छह, छह कार्बन पे DOU जीरो थी, ये तो मैच करे। कह रहा है तीन पे मिथाइल है, थ्री पे पेंटेनॉल है। तीन पे मिथाइल है और थ्री पे पेंटेनॉल। कह रहा है टू मिथाइल है, टू पे पेंटेनॉल। तो ये टू मिथाइल, ये तीसरा वाला, दूसरा वाला बनाते हैं।
3 पे मिथाइल है और 3 पे पेंटेनॉल है, ऐसा होगा। कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनॉल कैसा होगा भाई, इसमें तो डीओयू आ जाएगा, इसमें तो डीओयू आ जाएगा, इसका डीओयू तो एक आएगा ना भाई, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड आएगा और कंपाउंड का डीओयू 0 है। इसका मतलब कौन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन? साइक्लोहेक्सेनॉल तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो एक डीओयू आ रहा है और बाकी में डीओयू नहीं है। चलो, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम फॉर दी फॉलोइंग कंपाउंड? अरे ये तो आसान है, वही सेम क्वेश्चन, डबल बॉन्ड की पीरियोडिटी जाएगी 1 2 3 4, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, आगे बढ़ते हैं। चलो, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, नहीं है, कहाँ है? सीओएच है कहीं? नहीं। अल्डिहाइड, सीएचओ कहीं दिख रहा है इसमें? सीएचओ नहीं, ये तो कीटोन है। थायोल दिख रहा है, थायोल का मतलब क्या होता है? एसएच, एसएच कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं। अल्कोहल कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ, ये है अल्कोहल, हमारा चौथा पद। ये तो है 2 डिग्री अमाइन, ये सल्फोनिक एसिड, ये 1 डिग्री अमाइन, ये कीटोन, ये 3 डिग्री अमाइड और ये अल्कोहल। तो हमारे पास कौन सा प्रेजेंट? अल्कोहल हमारे पास प्रेजेंट। तेरहवीं चौदह फॉलोइंग कंपाउंड इज बेंजोइल क्लोराइड। आपको पता है बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला ये होता है COCl। ये तो आसान है। होमोलोगस सीरीज कह रहा है अगर कोई चीज होमोलोगस है तो होमोलोगस की क्या कंडीशन है? फंक्शनल ग्रुप सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक CH2 का डिफरेंस हो। तो देखो इसमें सेम, ये आईयूपीएसी है, ये क्या है? yes। कह रहा है उसका आईयूपीएसी सेम होगा, नहीं। सेम फंक्शन, कह रहा है सेम बॉइलिंग पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, कार्बन बढ़ने से मास बढ़ता है, मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सेम फंक्शनल ग्रुप, हाँ ये करेक्ट होगा। सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं, एक ज्यादा हो, सही। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलो, इसको बता दे। चलो ज्यादा फॉलोइंग सो बोथ जीआई एंड ओआई। तेरा कौन कंपाउंड है जो दोनों शो करेगा? देखो ये है इवन पाई बॉन्ड, क्या है ये? इवन नंबर ऑफ पाई है। और हाइड्रोजन दोनों ग्रुप अलग अलग है। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो OI करते हैं, ना कि GI, ये ओनली OI करते हैं, GI नहीं करा। आपको पता है आर्थो के पोजीशन में दो बल्कि ग्रुप लगे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों डिफरेंट प्लेन में चले जाएंगे। आपको पता है ये GI करता ही नहीं, ओनली OI करता है। ऊपर वाला भी OI, दूसरा भी OI। अच्छा, इस पे आते हैं। क्या इसमें कायरल सेंटर है? नहीं। अगर हम इस तरफ से घूमे, एक दो दूसरे पे मिल रहा है मिथाइल, इधर से आए तो एक दो दूसरे पे आ रहा है मिथाइल, पाथ एक जैसा है, इसका मतलब है यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं। कायरल सेंटर नहीं है तो क्या करेगा फिर? ये GI करता है, OI नहीं करेगा, ये सिर्फ GI करेगा। चलो इधर आ, इधर कायरल सेंटर है और इसके बाद सिमेट्री भी है ना। कायरल सेंटर है, सिमेट्री, लेकिन इसके 3 आइसोमर हो। अब आते हैं ये OI करेगा। अगर इसका जो सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म तो OI नहीं करेगा, सिस में क्या होगा? सिस में ही तो सिमेट्री है। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, एक डैश में एक वेज में, जब ऐसे कट करोगे तो सिमेट्री नहीं आएगी, एक डैश में है और एक वेज में। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म जो होगा वो इसका OI करेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है चौथा। इसका मतलब ये GI भी करेगा और OI भी करेगा। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। Select the correct option about the conformations of ethane. इट इज पॉसिबल टू सेपरेट कन्फॉर्मेशन आइसोमर। हम कन्फॉर्मर को सेपरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली क्या होते हैं, बहुत तेजी से रोटेट करते रहते हैं, वो सेपरेट नहीं कर पाओगे आप। पहला तो रॉन्ग। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइहेड्रल एंगल। सेकंड फॉर्म is maximum and Euclid's form is minimum torsional strain in all conformation bond length and bond angle।
बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है ये वाला ऑप्शन सही है। आपने प्रॉपर्टी में लिखा होगा अपनी कॉपी में कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर स्टैगर्ड फॉर्म है मैक्सिमम, नहीं भाई, स्टैगर्ड फॉर्म तो स्टेबल फॉर्म होता है और इक्लिप्स फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल फॉर्म होता है। स्टैगर्ड में एंटी और गॉच आते हैं और इक्लिप्स में पार्शियली और फुल्ली आते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म कह रहा है मैक्सिमम उसके पास टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, नहीं इसके पास मिनिमम होगा, उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ डाइहेड्रल एंगल, नहीं नहीं नहीं, डाइहेड्रल एंगल पे ही तो डिपेंड करता है। ये भी रॉन्ग है, क्या इट इज पॉसिबल, हाँ वो तो रॉन्ग है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है छोटा, उसके पास बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, वो सेम रहते हैं, ये बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसका बता दो क्या है। कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमंग द थ्री कन्फॉर्मर ऑफ टू फ्लोरोइथेनॉल। टू फ्लोरोइथेनॉल आपने काफी बनाए होंगे ऐसे कुछ, या टू फ्लोरोइथेनॉल, आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके गॉज फॉर्म, कौन से फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म बोला जाएगा, गॉज फॉर्म। तो इसके गॉज फॉर्म में क्या बनाते हो भाई, इसके गॉज फॉर्म में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। टू फ्लोरोइथेनॉल हो, टू अमाइनो हो, या ग्लाइकोल हो, समझ गए, वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं तो गॉच वाला ज्यादा है। कह रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब जैसे आगे बढ़ते जाओ स्टेबिलिटी बढ़ती जाए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल गॉच है, मतलब वो सबसे लास्ट में आएगा ये, फिर उससे कम एंटी थोड़ा सा, फिर इक्लिप्स। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। इतना बड़ा है कि जनरली एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है वहां पे, जहां उसको छोड़ के जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर जाएगी वहां पे गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है पहला पोजीशन आइसोमर, क्या ये पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे वन मिथाइल साइक्लोप्रोपीन है, यहाँ पे थ्री मिथाइल, हाँ ये पोजीशन आइसोमर तो है एक दूसरे के। चलो इधर आते हैं, कह रहा है ये दूसरे के एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। ये क्या है आपका, ये आपका है अल्कोहल, ये है ईथर, कितने कार्बन, एक दो तीन कार्बन, और इसमें इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम, नहीं ये हो सकते थे अगर यहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा, जैसे यहाँ एक मिथाइल लगाओगे कहाँ पे, तो ये बन, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, पहले नहीं। फंक्शनल आइसोमर कितने कार्बन है, एक, कितने कार्बन ढूंढ लो भाई यहाँ पे, एक दो तीन चार कार्बन का कीटोन है, एक दो तीन कार्बन का अल्डिहाइड है, ये आइसोमर ही नहीं। यहाँ कार्बन ढूंढो, एक दो तीन चार कार्बन है, एक दो तीन चार, हाँ, तो ये कहाँ से भाई, यहाँ तो माइग्रेशन हुआ ही नहीं, इधर एक ही मिथाइल था, इधर एक ही मिथाइल, कहाँ माइग्रेशन, ये आइसोमर होता तब जब ऐसा हो कि एक मिथाइल और इधर ट्रांसफर किया, ऐसा हो, ये तो माइग्रेशन ही नहीं हुआ मिथाइल का इधर, ये तो इधर ही ब्रांच हो गया एक ही तरफ अपनी ही साइड। आपको पता है एक बाईवैलेंट एटम के अक्रॉस क्या होता है, माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन तो हुआ नहीं ऑक्सीजन के उस तरफ, वो तो इधर ही ब्रांच हो गया इधर ही, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है, चेन आइसोमर नहीं, ये वाला हो जाता चेन आइसोमर अगर होता तो। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इनकरेक्ट मैच आईपीएससी नेम, कह रहे इसमें कौन सा आईपीएससी नेम इनकरेक्ट मैच, मैं साफ नहीं लिखा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं। चलो इसको बता दो, हाउ मेनी आइसोमर ऑफ सी कंटेनिंग साइक्लोब्यूटेन रिंग, चार की रिंग हो, अभी थोड़ी देर पहले बताई। अच्छा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, थोड़ी देर पहले बनाए थे भाई चार की, एक इथाइल लगा सकते हो, वन वन डाई मिथाइल लगा, वन टू डाई मिथाइल लगा, ये लगा। कायरल सेंटर नहीं है, एक कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर है कितने, दो। यहाँ पे कायरल नहीं क्योंकि दोनों तरफ से पाथ क्या है, दोनों तरफ से रास्ता सीमित, यहाँ से भी सेम है, तो कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जीआई कर सकता है, सिस ट्रांस, यहाँ से दो आएगा, यहाँ सिमेट्री होने के बाद तीन आएगा, तीन दो पाँच दो सात, कौन सा ऑप्शन है,
ये भी थोड़ी देर पहले किए थे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको बताओ। कह रहा इक्लिप्स फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन इज मिनिमम स्टेबल कन्फॉर्मर। कह रहा जो इक्लिप्स फॉर्म होता है नॉर्मल ब्यूटेन का वो मिनिमम स्टेबल कन्फॉर्मर होता है, सबको बताएं। सही बात। इक्लिप्स फॉर्म ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन हैज मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन बट मिनिमम स्टेरिक स्ट्रेन। नहीं, इक्लिप्स फॉर्म में मैक्सिमम टॉर्सनल स्ट्रेन भी होता है और मैक्सिमम ही स्टेरिक स्ट्रेन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इक्लिप्स फॉर्म में यहाँ पे भी क्या आ जाता है, तो बस उसका एक फॉर्म बना है। ये डॉट वाला क्या होता है, ये फ्रंट वाला कार्बन। तुम यहाँ पे खड़े होगे आंख से देख रहे हो सामने वाला कार्बन और ये उसके पीछे वाला। तो जैसे ही हम बनाते हैं उसका ये वाला फॉर्म, तो यहाँ पे भी मिथाइल आता है, यही होता है इक्लिप्स फॉर्म ना। यही क्या है आपका, यही तो आपका इक्लिप्स फॉर्म होता है, कि यहाँ पे भी क्या आता है, तो ये आस पास आ जाते हैं सब। यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा होता है, स्टेरिक स्ट्रेन भी। ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि क्या होगा, पहला सही है दूसरा रॉन्ग। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। सही। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर। अब इसमें स्टीरियो देखना है तो हमें जी आई और वाई दोनों करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन सेम, ये कुछ नहीं करेगा। ये एक कायरल सेंटर है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन एक दूसरा ग्रुप, हाइड्रोजन एक दूसरा ग्रुप, तो यहाँ से भी जी आई हो रहा है और यहाँ से भी एक कायरल सेंटर। तो ऐसे कितने सेंटर हुए, एक दो तीन, मतलब टू की पावर थ्री कितना आइसोमर आएगा भाई, 8 आइसोमर आएगा। दो कायरल वाला और एक जी आई वाला। डायरेक्ट आगे बढ़ जाता है जी। अभी 14 फॉलोइंग इज फ्री कॉन्फ़िगरेशन, क्या पूछा इसमें। हमसे पूछा है इसमें कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन, क्या पूछा है, इसमें कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन। चलो, आपने बताया डी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, लास्ट कायरल सेंटर का जो OH होता है वो कहाँ होता है, राइट। लास्ट कायरल सेंटर ये, लास्ट कायरल सेंटर ये, लास्ट कायरल सेंटर ये, और लास्ट कायरल सेंटर पे ये भी देख लेना है कि CH2OH बॉटम पे होना चाहिए, CH2OH बॉटम पे होना चाहिए, CH2OH बॉटम पे होना चाहिए, CH2OH। अगर ये बॉटम पे नहीं रहा, इधर कहीं लगा दिया, तो आपको पता है जब हम इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हैं, इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज में कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता। तो पहले हम दूसरे वाले को बदलेंगे, जब मान लो CH2OH यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, तो पहले हम इसको बदलते फिर इसको बदलते ताकि CH2OH नीचे आ जाए। दो बार इंटरचेंज करते हैं, आपको पता है ना, अगर आर है तो आर ही रहता है, एस है तो एस। अगर ऑड नंबर आप करोगे, एक ही बार एक्सचेंज करोगे तो आर एस हो जाता है, एस आर हो जाता है। ध्यान देना है CH2H बॉटम पे होना चाहिए। और राइट साइड में कहाँ पे, राइट साइड में OH कहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है ना, राइट साइड में कहाँ है OH, OH राइट में है, जिसका मतलब थर्ड वाला ही वही कॉन्फ़िगरेशन। बाकी एल है, जो बाकी दिख रहे हैं ये एल कॉन्फ़िगर, समझ गए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक ऑर्डर CIP के हिसाब से, CIP की रूल क्या कहता है, पहला आइटम देखा जाता है, फिर दूसरा देखा जाता है, फिर तीसरा देखा जाता है। पहला आइटम मतलब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, कार्बन है, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है। देखो यहाँ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा है, यहाँ ऑक्सीजन से कार्बन लगा, पहला टाई तो दूसरे पे जाते हैं। तो यहाँ पे H लगा, यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो हाँ कार्बन पहले आना चाहिए था। कार्बन से O लगा है, कार्बन से O, यहाँ पे एक मसला क्या है कि C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड OH। इतना तो सेम है दोनों में, लेकिन उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सही है। उसके बाद C मतलब यहाँ तो कार्बन से कार्बन, यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन था, इसलिए थर्ड वाला पीरियोडिक के हिसाब से ज्यादा। असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कंपाउंड, पहले इजेड, अच्छा है, यहाँ पे इजेड बताना है और यहाँ पे RS बताना है। चलो, पीरियोडिक CIP, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है, पीरियोडिक इसको जाएगी। यहाँ क्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, तो पीरियोडिक इसको जाएगी। तो ये कौन सा है,
ये जेड फॉर्म, जेड पहला जेड, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। करेक्ट। अब इस पे आते हैं, इसकी पीरियोडिक कैसे दी जाएगी। यहाँ पे पहला आइटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस कार्बन से जो अटैच है उनको देखिए, इस कार्बन से ओ लगा है, इस कार्बन से कार्बन लगा, हाइड्रोजन तो हमेशा चौथे पे ही जाएगा। इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन है मतलब पहले पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन की नंबर, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, यही हो गया। अब उस कार्बन से कौन लगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन लगा, इस कार्बन से क्लोरीन लगा, सेकेंड पीरियोडिक इसको जाएगी और थर्ड इसको जाएगी। वन से टू होते हुए थ्री पे जाते हैं। फोर्थ पीरियोडिक डैश को हम मानते हैं वर्टिकल लाइन पे, और ब्रिज को हम मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो वन से टू होते हुए थ्री पे जाते हैं। कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा, आर होगा अगर फोर्थ पीरियोडिक डैश पे, तो डैश पे ही तो है, तो क्या आ जाएगा, जेड और आर। ये इसका फाइनल था। करेक्ट। देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 6 इथाइल 2 3 5 ट्राई मिथाइल नोनेट, नोनेट। 6 पे इथाइल है, ठीक है। कौन सा दिख रहा है बताओ भाई। अगर तुम सोच रहे हो मैं यहाँ से जाऊं, 2 पे मिथाइल आ रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है, तो 2 3 5, ये तो नहीं हो सकता। इधर से आएंगे 2 3 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं सोचूं इधर से जाऊंगा 3 पे इथाइल है, इधर से आने पे 3 पे मिथाइल है, 2 वाला मिथाइल तो कहीं है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगर मैं इस पे जाऊं 1 2 3 4, 2 3 4 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। और 4 पे ही इथाइल आता है, देखो 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 ही की पेरेंट है, हमें नोनेन चाहिए, 9 की पेरेंट चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता। वैसे भी 5 पे इथाइल है, यहाँ हमें कितने पे चाहिए, 6 पे इथाइल चाहिए। अगर मैं इसमें चालू करूँ, इधर से जाना पड़ेगा, सबसे बड़ी चेन 1 2 3, इधर से स्टार्ट होगी नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 3 4 6 पे मिथाइल आ रहा है, ये तो नहीं होगा। इधर चलते हैं, इधर से सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 5 ट्राई मिथाइल, ठीक है। 6 पे इथाइल, हाँ 6 पे इथाइल है ना ये, तो मतलब पहला करेक्ट। देख लो। तेरा आईपीएससी नेम बताओ क्या बताओ। वहां से चलेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, यहाँ से करीब है, 1 2 3, 4 पे मिथाइल है, 5 6, 4 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल कहाँ, ये सब तो है ही नहीं, ये सब तो है ही। 4 पे मिथाइल हेप, 7 है, हाँ ठीक है, हेप 2 इन, 2 आइन है। 4 मिथाइल हेप, 5 पे इन, हाँ 5 पे डबल बॉन्ड है, इन 2 आइन, हाँ 2 पे आइन है, करेक्ट। मतलब पहला ही हमारा करेक्ट है, देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। फिर हाउ मेनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन एटम किसको बोलते हैं, जो 1 डिग्री कार्बन से लगा होगा 1 डिग्री हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री कार्बन से लगा होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और जो 3 डिग्री कार्बन से लगा है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही नहीं सकता, 5 बार तो बनाएगा नहीं। चलो ये वाला है 1 डिग्री, ये वाला है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, सारे 2 डिग्री पे एक हाइड्रोजन है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। 3 डिग्री वाले के 4 बॉन्ड पूरे हैं, मतलब 0 है। 1 डिग्री वाले पे 3 है, 1 डिग्री वाले पे 3 है, 4 0 नहीं है, 1 डिग्री वाले पे 3 है, करेक्ट। 2 डिग्री पे 5, तो कौन सा ऑप्शन है सेकंड। समझ गए हो। आगे बढ़े। चलो बताओ, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी। चलो ये कौन सा फॉर्म है, ये है एंटी फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, गॉच फॉर्म। करेक्ट, करेक्ट ना, हाँ ठीक है।
एंटी फॉर्म एंड गॉज फॉर्म बताओ। कह रहा है पहले के पास टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है। नहीं, बहुत दूर दूर प्रूफ लगे। कह रहा है वन हैज मोर स्टेरिक स्ट्रेन। नहीं, सेकेंड हैज मोर स्टेरिक स्ट्रेन, सेकेंड हैज मोर स्टेरिक स्ट्रेन, सेकेंड हैज मोर टॉर्सनल स्ट्रेन। सबसे बेस्ट ये है कि ये दोनों ग्रुप कहाँ, गॉज फॉर्म। गॉज फॉर्म में क्या होंगे ये दूसरे, एकदम इक्लिप्स फॉर्म में आएगा तो तब तो भयंकर हो जाएगा। तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन भी काम कर रहा होता है और स्टेरिक स्ट्रेन भी भयंकर काम कर रहा होता है। दोनों बहुत जबरदस्त काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो गॉज फॉर्म है, गॉज फॉर्म में थोड़े से दूर है एडजेसेंट कार्बन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जो एडजेसेंट कार्बन के जो बॉन्डेड एटम है उनके जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, रिपल्सन है। और स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, जो ग्रुप लगे हुए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। तो बताओ किसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा है। जो ग्रुप आस पास होंगे उसमें स्टेरिक रिपल्सन मोर है, इसमें बढ़ा हुआ है इसमें, क्योंकि ये दोनों मिथाइल आस पास है। तो करेक्ट ऑप्शन है 4। स्टेरिक टॉर्सनल स्ट्रेन देखते हैं हम जब वो दोनों क्या इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं, तब उसमें स्टेरिक स्ट्रेन भी ज्यादा होता है। वो एकदम पास पास आ गए और जो बॉन्ड होंगे एकदम करीब करीब होंगे दोनों कार्बन के, जो एडजेसेंट कार्बन है उनमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी ज्यादा होता है। चलो, गॉज फॉर्म इज स्टेबल। जरा इस जेड की वैल्यू क्या होगी, ये जो जेड है ये, अगर जेड में हम फ्लोरीन रखेंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, OH रखेंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, OCH रखेंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ऑल दिस। वो तभी स्टेबल होगा जब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो गॉज फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो POS। बताओ किसमें POS नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो यहाँ पे दिख रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी दिख रही। प्लेन ऑफ सिमेट्री बेंजीन में तो बहुत सारी, ये 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 सात सात प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी होती है ना बेंजीन। एक मॉलिक्यूलर प्लेन वाली भी होती है ना, एक ये भी है, एक ये भी है, टोटल 7 होती है। एक ये होती है स्लाइस वाली जो मॉलिक्यूलर प्लेन में आती है। ये देखो सिंगल कायरल कार्बन है, इसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं, कहाँ से लाओगे सिमेट्री। इसमें कोई सिमेट्री आई, कहाँ से कट करोगे, कुछ नहीं आई। चलो इसको तो हाउ मेनी कायरल सेंटर, इसमें कितने कायरल कार्बन। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। ये कायरल सेंटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर जाने पे 5 से, यहाँ पे खड़े हो जाओ। हाँ ये कायरल है। तो मिथाइल ये ग्रुप वो ग्रुप ये चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप से वो अटैच्ड। अगर तुम यहाँ खड़े हो, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है। हाँ, इधर अलग एक मिथाइल है, एक OH, ये भी कायरल। इसके पास लोन पेयर है और ये इसके साथ रिजोनेंस में है। याद रखना, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर रिजोनेंस में गया तो वो कायरल नहीं होगा, वो sp2 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 2 कायरल सेंटर, एक ये और एक ये, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2। आगे बढ़ जाए। कह रहे इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला गिवन बिल व्हाट आर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एसिमेट्रिक सेंटर। अच्छा, हमें ऊपर से आया है, बताना है 2 पे आ रहे हैं। यहाँ 2 लगा लो, यहाँ पे भी 2 लगा होगा, 2s3r, ठीक है। चलो बताओ, नंबरिंग करो। पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसकी पीरियोडिक तो चौथी आई। चलो यहाँ कार्बन से O लगा है, यहाँ इस कार्बन से पहला कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो पहला तो टाई हो गया ना, क्योंकि इस तरफ भी कार्बन। फिर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये जीत गया। इस वाले कार्बन पे खड़े होके देखेंगे इसके लिए, तो ये वाला O है, एक ही हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, तो दूसरी पीरियोडिक इसको जाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। डुप्लीकेट एटम लगाना पड़ता है। तो तीसरा कौन सा आएगा, पूरा नीचे वाला, ये पूरा तीसरा है। तो हमें पता है ये चौथा है और ये, अरे कैसा हो गया ये, इसको हटाओ दो। ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। एक से दो होते हुए तीन पे जाते, ये ना करते हो। सीआईपी 1 से 2 होते हुए 3 पे कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चौथी पीरियोडिक कहाँ है, हॉरिजॉन्टल पे। तुम जा रहे थे, सामने कोई आया तो रिटर्न मार देते हो, कोई ऐसी चीज जिसको तुम सामना नहीं करना चाहते।
टर्न ले लेते हो। तो वही हम जा रहे थे, अगर चौथी पीरियोडिटी तुम्हारे सामने मिले, तुम घूम रहे थे ऐसे, चौथी मिलेगी तुम रास्ता बदल दोगे। तुम जा रहे थे ऐसे, चौथा वाला सामने, तुम घूम गए ऐसे, मतलब आ रहेगा, मतलब दो पे क्या आएगा, आ रहा है। तो ये दोनों लास्ट वाले तो नहीं। चलो इधर आते हैं, इस कार्बन पे खड़े होते हैं। अब इनकी पीरियोडिटी ये साइन करते हैं। पहला आइटम ऑक्सीजन है तो पहली पीरियोडिटी इसी को जाएगी, हाइड्रोजन को हमेशा चौथी जाएगी। करेक्ट। यहाँ से कार्बन से सी एच टू OH, मतलब कार्बन से एक कार्बन अटैच, यहाँ कार्बन से कार्बन कार्बन दो कार्बन अटैच। सेकेंड पीरियोडिक किसको जाएगी, ऊपर वाले, और थर्ड जाएगी इसको। तो 1 से 2 होते हुए 3 जाते हैं। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चौथा वाला कहाँ है, सामने है। सामने होगा तो रास्ता बदलना है, तो ये भी हो गया R, मतलब 3R, मतलब 2R 3R इसका आंसर है। CIP रूल आपको पता है। पहला आइटम देखते हैं, ट्राई हुआ तो दूसरा देखते हैं, उस साथ जितने एटम अटैच हैं, जो मैक्सिमम एटॉमिक नंबर का होगा। कहने का मतलब ये, अगर कार्बन से एक क्लोरीन लगा, एक कार्बन लगा है, एक हाइड्रोजन लगा, तो कार्बन से ये वाला आइटम पहले देखा जाएगा जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसके बाद दूसरे वाला, जब वो भी ट्राई हो जाएगा तब दूसरा वाला देखा जाएगा। चलो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द, व्हाट इज द क्या है, इनके बीच बताना है क्या रिलेशनशिप। पहले इनका कॉन्फ़िगरेशन, ये क्लोरीन है, पहली पीरियोडिटी इसको जाएगी। नहीं, पहली का उसको कहाँ जाएगी, पहली तो ब्रोमीन हो जाएगी भाई। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। पहली जाएगी इसको, दूसरी क्लोरीन को जाएगी, तीसरा कार्बन इसको जाएगी, चौथा इसको, 1 से 2 होते हुए 3 पे जाएगी। यही तो करते हो। कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। चौथा सामने रिटर्न मार दो, मतलब आ रहे, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर कार्बन, तीसरी पीरियोडिटी, चौथी पीरियोडिटी, एटॉमिक नंबर के बाद आइसोटोप में क्या होता है, मास देखते हैं। तो 1 से 2 होते हुए 3 पे जाएंगे, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। और फोर्थ पीरियोडिटी वर्टिकल पे है, मतलब डैश में है। वर्टिकल का मतलब डैश में। अगर वर्टिकल लाइन पे है तो चेंज नहीं होगा, चौथी पीरियोडिटी वर्टिकल लाइन पे तो चेंज नहीं होगा। कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आर होगा, दोनों आर है। आर का मतलब क्या, आर आर का मतलब क्या होता है, दोनों आर का मतलब आइडेंटिकल। तो कॉमन थोड़ा देख लो, अगर अगर तुम दिमाग लगाओगे, देखो हुआ क्या है, दो इंटरचेंज हो गए। तुम आप इसमें देखोगे, ब्रोमीन यहाँ था, ब्रोमीन यहाँ हो गया, क्लोरीन ऊपर ही है। क्या हुआ है, पहले ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए हैं, फिर ब्रोमीन यहाँ आया, फिर ये आपस में इंटरचेंज हुए। मैंने कहा था इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज जब होता है तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलता, आ रहे तो आ रहे, तो आइडेंटिकल ही माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल का मतलब, कायरल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बताना। पहला क्या, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन तो बनाओ, 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, बीच में सिमेट्री है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये तो नहीं। 1,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, अच्छा, 1 पे ब्रोमो 3 पे ब्रोमो, यहाँ कोई सिमेट्री नहीं है, तो कायरल है। ये भी, ये तो कायरल सेंटर है ना। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है भाई, दो हाइड्रोजन, तो ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है ये वाला। अच्छा, इस पे आते हैं, 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन। अरे ये भी तो कायरल है, 1, यहाँ भी तो सिमेट्री नहीं है। अच्छा, 1,4 डाइब्रोमो में तो कायरल ही नहीं होगा। 1,4 में क्या होगा, यहाँ एक ब्रोमीन, यहाँ एक ब्रोमीन, और यहाँ पे टर्मिनल पे दो हाइड्रोजन लगे होंगे, दो एटम सेम हो जाएंगे, ये तो कायरल तो होगा नहीं। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिमेट्री है, बीच से कट कर। अच्छा, 1,3 डाइब्रोमोब्यूटेन और 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, तो दोनों में कायरल सेंटर है।
हाँ, और सिमेट्री तो है नहीं, स्मॉल एक्स के दो आंसर सही है। देखो यहाँ पे भी एक कायरल है, ये भी एक कायरल है। चलो आगे बढ़े। दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव। आगे बढ़े। नंबर ऑफ कायरल्स। चलो ये कायरल है बताया, ये भी कायरल है, तो इसमें दो आए। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इन्वॉल्व है रिजोनेंस में। अभी बताया गया, तो जब रिजोनेंस में जाएगा तो कायरल नहीं होगा, सिर्फ एक कायरल है, तो टू कामा वन। करेक्ट। आगे बढ़ जाते। हाउ मेनी आइसोमर कंटेनिंग साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन नहीं साइक्लोब्यूटेन। थोड़ी देर पहले बनाए थे। अभी तो वही आया था, सेम साथ आया था। आगे बढ़ो। ये भी रिपीट हो गया, आगे बढ़ो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी तो सेम है क्या? हाँ, ये भी शायद रिपीट हो गया। आगे बढ़ो। चलो इसका बता दो। चलो साफ नहीं दिख रहा, मैं नीचे बना देता हूँ ऐसे। पहला वाला स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, डबल बॉन्ड है, मिथाइल है, फ्लोरीन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन। यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा। चलो क्या होगा बताओ। डबल बॉन्ड स्टीरियो, अच्छा इजेड बताना है। चलो सीआईपी रूल। इसमें एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, फ्लोरीन का कि कार्बन का भाई? फ्लोरीन। हाइड्रोजन कार्बन में किसका? एक ही तरफ है तो जेड। फ्लोरीन हाइड्रोजन में फ्लोरीन का, ब्रोमीन आयोडीन में आयोडीन का, अपोजिट में है तो इंडिकेगन अपोजिट, ये जूसामिनन है। सिस की तरह काम करता है, ट्रांस की तरह काम करता है, जेड और ई कहाँ है? हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। चलो।